कहते तुम चिंता मत करो, रटन, तुम रटो। पूज्य राधा बाबा भी यही कहते हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता तब तक भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लग जाए ये बहुत कृपा की बात है। 24 घंटे में यदि आपने 10 मिनट राजी कर लिया है भजन करने में, तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अनंत जन्मों का विषयाकार मन 10 मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कुछ जीत लिया है। आप चल के तो देखना, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना। रटन, इसमें क्या जाता है? मन लगे ना लगे, पवित्र हो ना पवित्र हो, कुछ कैसे कुभाव हो, कुछ अश्रद्धा हो, कैसे भी, इसमें हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे। रटन, राधा 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 राधा, क्या जाता है? आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका भाव कैसा है, आपके आचरण कैसे है, बिल्कुल चिंता मत करो। ये दरबार श्री लाडली जी का ऐसा है कि जहां किसी को प्यार न मिलता हो, किसी की ठौर न हो, सब जिसको तिरस्कार करते हो, अगर वो यहां सर झुका दे तो सबके नमस्कार करने योग्य बन जाता है। ध्यान रखना, हमारी लाडली जी के चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो, कोई प्यार न करता हो, भारी दुख समस्या ही घेरे है, सर झुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना स्वामी मान लेना। लाडली जो मेरी महारानी जो है, बस अब जो हो सो हो, फिर देख लेना। किशोरी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से लाल जू की पूरी दृष्टि उस पर होती है, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है सब बदल जाता है। जा पर नाथ करो तुम दाया, तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर लाल जू की दृष्टि हो जाती है वो विजयी हो जाता है, विनय संपन्न, गुण संपन्न, त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है, त्रिभुवन में उसका यश होता है। मान लीजिए, विश्वास कीजिए। रटन, श्रीपादादेश कर रहे हैं, रटन। ये प्रारंभ में अपने जीवन की बात बता रहे हैं, कुछ पूर्व का होगा ऐसा कि जब विद्यालय से आते अपना वो बैग टांगते, एक उदासी छा जाती, अपने आप उदासी छीन, मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे किसी का उत्सव हो रहा है, बैंड बज रहा है, ब्याह हो रहा है, हम बैठ के रोते थे। पता नहीं कौन सा संस्कार पूर्व का था, और बस एकांत में होता था, हमारी समस्या का हल होना चाहिए। बच्चे थे, यही हम उस जगत गुरु प्रभु को प्रणाम करते हैं जो अव्यक्त रूप से खींचते हैं। बस समस्या थी, कौन मेरा है, ये पढ़ के क्या होगा। हम अपने हृदय के, आप खूब पढ़िए, हमारे हृदय में होता है, ये पढ़ के क्या करेंगे, कितना भी पढ़े, मरना तो है ना। इस समस्या का समाधान क्या है? जिन जिन की तरफ देख रहे हैं सब मरेंगे, कौन है मेरा? आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भटकते रहेंगे? तो एक रास्ता निकला, भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय अंदर से आता भगवान। अब वो जानते भी नहीं थे कैसे आश्रय लेना, कैसे चलना है, बस खींचा गया आगे। अब मन लगना बहुत अलग की बात है, भगवान में मन लगना ये बहुत अलग की बात है। मन नहीं लगता था, गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारी भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, तुम इस चिंता में मत पड़ो, तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता। तुम्हें जो बताया ना, बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जो अपना होता है, बाहर उच्चारण न हो, तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोनी लगाओ, और उस समय शयु उपासना, तो शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, इसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे, बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत, शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई। धीरे 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 अब तो जीवन बन गया, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है, जो एकदम सिद्ध बनना चाहते हैं धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है, रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लीजिए, अच्छा समाज में भीड़ अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो ये बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं है, गंदी भावनाओं वाली हैं, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार या मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन,
रटन। ये जिह्वा को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए, इसमें दो कार्य हैं, वाकेंद्री, एक कर्मेंद्रिय है ये, और रसेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ये मुखिया है, मुख यहीं से हमें बर्बाद करता है। दूसरे की चुगली, निंदा, पाप वार्ता और क्या क्या राज कथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, भोग कथा, यही करता रहता है। बस अच्छा अच्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले। रसेंद्री जिसकी ढीली, तो सब इंद्रियां उसकी बहिर्मुख होंगी। रटन, ये बहुत अमृतमयी बात है, बहुत अमृतमयी बात है। अपने लोगों के लिए तो बहुत सुंदर उपाय है। श्रीमद चतुराशी जी, कोई एक पद याद कर लो, एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम का प्रगट साक्षात्कार कराने में सर्व सामर्थ्यशाली है ये श्रीमद चतुराशी जी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। एक पद कोई याद कर लो, कंठस्थ कर लो, उसी को 100 बार गाओ। आप देखो कोई भी एक पद जो आपको सहज में याद हो जाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापै तय बन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधा रस चाख्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस। 100 बार गाओ, इसी को गुनगुनाओ। देखो आप चमत्कार देखो, ये मान लो हमारी प्रार्थना मान लो। देखो माई सुंदरता की सीमा, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, चाहे जहां हो देश विदेश कहीं भी नाम चल रहा है और वाणी जी चल रही, तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। विश्वास मानो, ये करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं। पहला आदेश है, आह मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए कि मुझे वृंदावन आने को मिला। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं, कारुण्या, करुणा की। पुण्य में इतनी कहां दम थी कि ऐसा मिलता। मेरी महारानी लाडली जो ने करुणा कर दी, मुझे धाम का सानिध्य दिया, वास दिया, आश्रय दिया, दर्शन दिया, रज में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया। तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिव्य लीला स्फुरित कर देगा, धाम है। पर क्या करो, रटन, वृंदारण्य, अविरत माने निरंतर, बिना रुके। आप समय तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं अपने साथ धोखा मत करो। 24 घंटे में यदि 6 घंटे शयन कर लिया जाए तो 24 घंटे में पूरी हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, ये शास्त्रीय और व्यवहार की दोनों भाषा में 6 घंटे के लिए पर्याप्त। इसके बाद सोना ये तमोगुण की प्रधानता है, नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए हमारा थोड़ी जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए। नींद में समय बर्बाद करना है, जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कर लीजिए 10-12 घंटे सोने का, 10-12 घंटे सोएंगे। आप अभ्यास कर लीजिए 2 घंटे सोने, तो 2 घंटे आप नींद लेंगे, 22 घंटे आप क्रियारत रहेंगे। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। चलो 6 घंटे सो लिए, 12 घंटे कार्य कर लिए। कोई इतना मेहनती नहीं कि 12 घंटे अनवरत कार्य करता है। 24 घंटे में क्या आप 1 घंटे समय ऐसा नहीं होता आपके पास जो खाली हो? पढ़ाई लिखाई कर्म सारा, वो 1 घंटा बंद करके कमरा तुम गूंज करते हुए राधा 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 राधा, देखो तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी एक एक नस नाड़ियां पवित्र होने लगेंगी, सारे अमंगल नष्ट होने लगेंगे। पर हम दलीलें पेश करते हैं अपने पतन के मार्ग की। हमारा पतन होने दो, रोको मत। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें भजन के लिए उत्साह की बात करते, उत्साह नहीं होता है। सिनेमा, नाटक, फिल्म, प्रपंच की बातें, गंदी मोबाइल की क्रियाएं देखना, गेम खेलना घंटों हो सकता है, राधा नाम नहीं हो सकता है। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो, इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं है। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां कर? आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया। ध्यान रखना, समय को बर्बाद करने वाला स्वभाव ये ठीक नहीं है। ऐसी दलीलें पेश करते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। नहीं, हम दर्शन करते, जब भ्रमण के दर्शन, 10-5 लोग बैठे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चल रही, घंटों प्रपंच की बातें। कुछ नवयुवक बैठे ताश खेल रहे, ना धर्म है, ना कर्तव्य है, ना कोई लाभ है, ना उसमें कोई सुख है, बस समय बर्बाद करना है। समय
इतना कि बोले समय कटता नहीं इसलिए काट रहे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम्हें ऐसे लगा दिया कि समय कट। यहां लगता है कि अगर ऐसा हो कि नींद ही ना आवे कभी, हर समय भगवत चिंतन, समय कम पड़ता है। देखो उपासकों को देखो, समय कम पड़ता है। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ जो जा रहा है वो भागवती को हो जाए। बस जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारा समय व्यर्थ है वो मेरी प्रार्थना से दे दो, हमारी बात को मान लो, वो हमारी बात को अपना समय दे दो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन मंगल में होता है कि नहीं। रटन, रटो, नाम रटो। यहां जप, ध्यान, सुमिरन ये आगे की बातें हैं। नाम रटना शुरू करो, पहले खूब नाम रटो, जो प्रिय लगे वो रटो। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, पहले यही जपना है, ये बात छोड़ो। यदि तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं है तो जो तुम्हें प्रिय नाम लग रहा है उसी में 2-4 घंटे तन्मय होना सीखो। वो हृदय को पवित्र करेगा। जहां पवित्र करेगा, जैसे कुछ उपासक कहते हैं हमारे मंत्र में रुचि नहीं होती, ऐसा ही ठीक होता है, नहीं होती। मंत्र महामहिम आराध्य देव को अधीन करने वाला है, उसमें रुचि हो गई तो फिर बकाया क्या रह जाएगा। अब हमें चाहिए अंतःकरण पवित्र, तो हमारे आचरण पवित्र और नाम रटन संतत करें। सेवक जी ने कहा नाम रटन संतत करें, निरंतर नाम का रटन, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। नाम जैसे जैसे रटोगे जिह्वा से तो आपका हृदय पवित्र होना। पवित्र हृदय में फिर देखो 1 घंटा कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद अब तत्काल जप में बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखना मन समाहित होता चला जाए। 1 घंटा पद गाओ, गाने के बाद आप ध्यानस्थ होकर मंत्र में लगो, तो देखो आपके अभ्यास के अनुसार कुछ समय तक मंत्राकार वृत्ति होने लगेगी, क्योंकि हृदय पवित्र हुआ है, एकाकार हुआ है, फिर लग गया। श्रीपाद कह रहे हैं नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस तत्र विलुठन। नाम कीर्तन हो रहा है और आप नाच रहे हैं, आपका जीवन धन्य और पवित्र हो रहा है। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, देखो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी प्रियाजू के लिए होना। ये अंदर का भाव है। 64 भक्ति के अंगों में नृत्य एक भक्ति का अंग है। नटन श्रीपाद भी आदेश कर रहे हैं, प्रियाजू विराजमान है, जैसे बनता है हम अपनी लाडली जो को रिझाने। नाम कीर्तन हो रहा, पद कीर्तन हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करने से रोम रोम पावन हो जाता है, पर इसमें शर्त है। सेवक जी महाराज कह रहे नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जनु बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत ताल है, बहुत आपको शबाता है नाचना, पर प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है। लोक दिखावे के लिए वो कहे जंजाल है, वो नृत्य नहीं, कुछ नहीं आता, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पर अपनी लाडली जो वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। हम लाडली जो के लिए, अपने आराध्य देव के लिए नृत्य करें। शनकादि परमहंस हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। सुखदेव जी, शनकादि, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष, ये सब कीर्तन में नृत्य करते हैं। नृत्य से रोम रोम का पाप नष्ट हो जाता है, पावन हो जाता है। मुख में नाम चल, आप जब भाव आएगा तो देखना, नाम कीर्तन कर रहे हो, जब भाव आएगा अपने स्वामी के सामने नाच रहे हैं तो रोमांच हो जाएगा, अश्रु बहने लगेंगे और सामने दिखाई देने लगेंगे प्रिया प्रीतम। कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, कैसे वो करुणा दृष्टि, कैसे वो एक दूसरे की तरफ देख करके नृत्य करने वाले उपासक को कृत्य कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम देखो। नटन गायन प्रेमणा, शर्त है प्रेमणा। प्रेम का मतलब होता है हृदय की एक वो रसमयी स्थिति, फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। अन्य कोई बात, अन्य कोई रूप, अन्य कोई सुख, अन्य कोई लाभ जब सुहाई न दे तो समझे ये प्रेम रोग प्रारंभ हो गया है। कुछ सुहाई नहीं, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने प्यारे का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, उनके सामने नाचना, उनकी श्रीअंग की सेवा करना, चरणों में लौट जाना, ये दिव्यता है। दिखावे में ना हो केवल। इसका अगर दिखावे का भाव है तो दंभ हो जाएगा। जैसे सब उपासकों से निवेदन किया था कि आप सब नियमित दंडवत लगावें श्री जी को। 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी भुजाओं में सामर्थ्य है, आप साष्टांग लेटिए, फिर खड़े हो जाइए, मंत्र जपिए, फिर लेटिए, फिर खड़े हो जाए। देखो, अरे लूटो, कमाओ, दिव्य चिदानंद रस कमाओ, जो लोक परलोक सबका मंगल करे। सतरति सतरति सा लोकांतारे अति। नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस तत्र विलुठन। नाचो प्रियालाल के लिए, गाओ। गावत यदि जो गान प्रक्रिया है इसमें अपने इष्ट की प्रसन्नता का भाव ना हो तो चाहे जितना सुंदर गायन प्रक्रिया हो उससे प्रभु रीझते नहीं है। गायन तभी सार्थक है, भले स्वर व्यंजन बिगड़ा हुआ है,
कोई राग नहीं, कोई ताल का ज्ञान नहीं, पर वो अपने प्रभु के लिए गा रहा है तो प्रभु से रीच जाएंगे। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग। श्री हरिवंश कृपा बिन। बहुत राग रागिनी का ज्ञान है, पर लोगों की रिझाने के लिए अंदर वृत्ति है, बात नहीं बनेगी। बिल्कुल राग रागिनी नहीं आता, वो केवल श्री जी के लिए गाता है, तो उससे बड़ा कोई गायक नहीं है। अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने जैसे बनता है वैसे लाडली लाल के लिए गा, उसमें लाडली लाल रीझ जाएंगे। जगत रीझेगा तो क्या होगा, तालियां बजाएगा, वाह वाह होगा, कुछ चंद विषय मिल जाएंगे। लेकिन लाडली लाल रीझ गए तो कुछ बकाया ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुलकित वपुष, वृंदावन में जहां रज दिखाई दे तो लुठन। पहले प्राय ऐसा होता था, अब इतना रजोगुण चढ़ गया कि ऐसी भावना ही नहीं रह गई। जो पुरुष शरीर नीचे के वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर के वस्त्र हटा के, रोज दसियों वर्षे सौभाग्य मिलता था परिक्रमा मार्ग में। प्रातःकालीन अंधेरे में, लाइट तो थी नहीं, कच्चा मार्ग, भक्तों की चरण रज, नहा स्नान करके ऐसे बिना पूछे आए, गीला शरीर रज में लौट गए, पूरा रज रानी से अभिषिक्त शरीर हो गया। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, ये निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की और प्रियालाल की चरण। लुठन जैसी भट्ट धूल धूसरतन, ये आशा, पूरे शरीर में रज लग गई। अब एक एक कण जो रज झरेगी, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। हमें कोई चिंता है? निश्चिंतता तो तभी आती जब इन बातों पर आपको विश्वास होगा। वृंदावन की रज के लिए हमने सबसे प्रार्थना की है, आप गिरिराज जी की परिक्रमा की रज बटोर लीजिए, बड़ी कृपा है। जहां रज मिले, निधिवन सेवा, जहां भी, ये सब वृंदावन है। ये नहीं देखना कोई विशिष्ट स्थान, सब विशिष्ट स्थान है। ब्रज 84 कोस की ब्रजरज महामहिम, रज को एकत्रित कर लिया, चाल लिया और एक डिब्बा में रख लिया, स्नान किया और ऐसे पूरे शरीर में रज लगा ली। रोज जहां रज है वहां हम लोटने न जा पावे तो रोज आप लगा के तो देखो, बिल्कुल बात मान लीजिए, आप भगवत प्राप्त ही हैं अगर रज शरीर में लगी। चिंता मत कीजिए, रज रानी विराज, एक कण रज रानी, एक कण लगी है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। अगर शरीर छूटते समय शरीर में एक कण भी रज है, मुख में एक कण भी रज है, सीधे प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। सीधे पूज्य राधा बाबा, उनकी वाणी और भगवत प्रेमी महापुरुषों की वाणी, ये अमोघ सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु। अब क्या हुआ इसका फल? बोले त्रुटत सर्व ग्रंथि स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोष्मि भविता। ओहो, ब्रज की रज शरीर में लगी, खूब नाम रटन कर रहे, श्री जी की लीलाओं से भरे हुए पद गायन कर रहे और नृत्य कर रहे, प्रेम पुलकित वपु हो गया, रोम रोम आनंदमय हो रहा है। तो त्रुटत सर्व ग्रंथि, जो जन्म मरण की, विपत्ति की, दुख की, संकट की, कर्म वृत्तियों की गांठें पड़ी थी, सब नष्ट हो गई। त्रुटत सर्व ग्रंथि, सच्ची सच्ची। जब हम सच्ची सच्ची कहे तो समझना इनके पास शब्द नहीं कहने के लिए, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ये ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, वो केवल बस ऐसा कह सकते कि ऐसा आनंद है। अगर आचार्य कृपा, गुरु कृपा ना हो तो हृदय की क्षमता ही नहीं कि इस आनंद को सह सके। ऐसे उफान आती है आनंद की, उफान। कोई पढ़ने से या कुछ देखने से या सुनने से ऐसा नहीं, अचानक आश्चर्य में किसी छोटी सी छोटी बात में एक आनंद की उफान आ गई, डूब गया उपास। ये वृंदावन धाम है, ये लाडली जी का प्रताप है। मान लो, रटन नटन गायन प्रेम पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, वृंदावन के रज में लूटना। तो त्रुटत सर्व ग्रंथि, सब तुम्हारे परेशान है। लोग कहते हैं कि हमारे दुख नष्ट नहीं होते, हम कहते भगवान नाम जप करो। आप देखा तो 2-3 महीने से, पर अभी कुछ लाभ तो मिला नहीं। 2-3 कितने मिनट जपे? 2-3 महीने। 2-3 महीने में कितने बुरे आचरणों को तुमने रोका? अनंत जन्मों का तुम्हारा पर्वत समूह रखा हुआ है कर्मों का, नाम उसको नष्ट कर रहा है। वर्तमान में भगवदानंद की प्राप्ति के लिए अव्यावृत भजनात्, भजन का क्रम चलने दो, तोड़ो मत। अभ्यास में भी हो, कल्याण तो हो गया तुम्हारा, चिंता मत करो। 2-3 महीने के बाद जाने दो, तुमने 2 बार राधा नाम सुना, 2 बार राधा राधा बोला, कल्याण की तो फिक्र छोड़ो। वर्तमान में तुम्हें दुख कोई परास्त न करे और तुम दिव्य आनंद को प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर नाम रटो। एक नाम भगवान का तारने में, एक नाम त्रैलोक ही तारे। जौहरी जानता है हीरे की कीमत, गांव का गंवार क्या जाने। ऐसे ही नाम की महिमा तो महापुरुष जानते हैं, जिन्होंने जीवन अर्पित करके नाम का रसास्वादन किया, उनको पता है। त्रुटत सर्व ग्रंथि, समस्त हृदय ग्रंथियां उसकी नष्ट हो जाती है।
जो जन्म मरण का हेतु है, जो दुख का हेतु है, जो विपत्ति का हेतु है। अरे इतना आनंदमय मनुष्य शरीर मिला है, इतना आनंदमय जीवन होना चाहिए कि तुम्हारा हृदय हर समय प्रफुल्लित रहना चाहिए। क्यों नहीं रहता? तुमसे गलत आचरण होते हैं, गलत चिंतन तुम करने दे रहे हो मन को। इसलिए अभी नाम को लगाओ। देखो एक एक मिनट में नाम कैसे मन को तोड़ता है और कैसे प्रभु से जोड़ता है। देखो तो ये अभी प्रभु से तोड़ करके संसार में जोड़कर तुम्हारी हालत खराब कर दी। एक बार नाम को स्वीकार करो, ये जगत के बंधनों को तोड़ करके जब प्रभु से संबंध जो हमारा है वो जोड़ेगा तो निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, निर्भय निश्चिंत निश्शोक हो जाओगे। ये धन से नहीं होगा। जिनके पास अपार वैभव रहा है वो भी न निश्चिंत रह पाए हैं, न निश्शोक न निर्भय। ये केवल भगवान के आश्रय से होता है, अन्य किसी आश्रय से नहीं।